So class 5th student, let's continue the rest of the chapter 20, whose forest. Okay, in this video I'm going to tell you page number 189, 180, 190 and 191. Okay, and this is the last part of this chapter. So let's see lottery for farming in Mizoram. ओके अब देखिए, अभी तक आपने सूर्यामणि की स्टोरी देखी थी, उनके फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ मिजोरम में कैसी फार्मिंग होती है, कैसे की जाती है. नाउ लेट्स रीड दिस ऑल्सो. यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यामणि स्टोरी. आपने सूर्यामणि की स्टोरी में झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट इज ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम. अब आप मिजोरम के हिल्स के बारे में पढ़ेंगे. शी हाउ पीपल लिव देयर. देखिए यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं. एंड हाउ फार्मिंग इज डन, और यहाँ पे फार्मिंग कैसे की जाती है. डिंग 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 एज सून एज द स्कूल बेल रिंग लामंटिया डिंग डिगिम्बा पिक देयर बैग्स एंड हरीड होम. अब डिंग 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 बेल बजती है स्कूल की. ओके, बेल रिंग होती है, सभी अपना बैग उठाते हैं. जो नेम है वो ये अपना बैग उठाते हैं और अपने घर की तरफ जाता है. ऑन द वे दे स्टॉप्ड to drink water from the stream in a cap made of bamboo which was kept there. Okay, इसके बाद जब वो बैग उठाते हैं, इसके बाद रास्ते में वो रुकते हैं, वाटर पीते हैं स्ट्रीम से. ठीक है, और बैम्बू की जो वुड होते हैं, ठीक है, बैम्बू की वुड में जो है जो वाटर होता है उससे जो है ये लोग वाटर पीते हैं. उसमें जो कैप्ड वाटर होता है उसी को पीते हैं. टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन, इवन शाइमा सर वॉज इन अ हरी टू गेट बैक. नहीं आज तो ना बच्चे, लेकिन यहाँ तक कि जो सर है हमारे, शाइमा सर है, वो भी आज बहुत जल्दी में है घर जाने के. टुडे देयर वुड बी स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल पंचायत. क्योंकि आज जो हमारा विलेज है, विलेज काउंसिल है, पंचायत में आज एक स्पेशल मीटिंग है. एट द मीटिंग देयर वुड बी लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. और ये लॉटरी ये डिसाइड करेगी कि कौन सी फैमिली को जो है कितना लैंड मिलेगा, ठीक है, फार्मिंग के लिए. तो यहाँ पे मिजोरम में क्या होता है कि लॉटरी की जाती है. ठीक है, लॉटरी के थ्रू जिनका नेम सबसे ऊपर आता है, जिनका नेम सबसे पहले आता है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी मनचाही लैंड दी जाती है. ठीक है, उसे जितना चाहिए उतना लैंड दिया जाता है. द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, नॉट द सेपरेट पीपल, सो दे टेक्स टर्न टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. जो लैंड है वो पूरे विलेज का है, किसी एक पर्सन का नहीं है. सो दे टेक टर्न्स टू दैट फार्मिंग ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड. तो उनका टर्न आता है, टर्न वाइज जो है उनको फार्मिंग के लिए लैंड प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बो वॉज शेकन वेल, वन चिट वॉज टेकन आउट. अब बैम्बो का जो है बहुत प्यारा सा पॉट बनाया गया है, उसमें जो है सारी चिट्स डाली गई हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जब लॉटरी देखते हैं आप लोग यूजुअली, तो कैसे होता है कि बहुत सारी चिट्स में नेम लिखे होते हैं. ठीक है, उस पर्सन का जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सारे पर्सन के नेम उसमें मेंशन होते हैं. और इसके बाद उस पॉट को शेक किया जाता है और जो फर्स्ट पिक किया जाता है, जो फर्स्ट चिट पिक की जाती है उसमें से, उसे ही जो है फर्स्ट चांस मिलता है. शामिया सर's फैमिली गॉट फर्स्ट चांस, ही सेड. उस चिट्स को निकाला गया, उसमें से पता चला कि सामिया सर को जो है फर्स्ट चांस मिला है. ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट टू चूज फर्स्ट. मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली को फर्स्ट चूज किया गया. बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, लेकिन इस साल हम बहुत ज्यादा लैंड नहीं ले सकते. लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. लास्ट ईयर जब मैंने लैंड ली थी तो वो बहुत ज्यादा फार्मिंग के लायक नहीं थी. After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. और जो मेरी सिस्टर है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, इसके बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अकेले फार्मिंग करना. तो उन्हें इस बार लैंड नहीं चाहिए थी, उन्होंने ऐसा कहा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. शामिया सर आस्क्ड फॉर देयर टिन ऑफ लैंड, लिटिल माथनी आस्क्ड. इसके बाद शामिया सर ने टिन ऑफ लैंड के बारे में पूछा. ओके, 3 टिन ऑफ लैंड, वहां पे जो है 3 टिन ऑफ लैंड से जो है मेजर करके लैंड दी जाती है सबको. ओके, देन व्हाट इज 3 टिन ऑफ लैंड. अब उसने कहा माथनी ने कि व्हाट इज 3 टिन ऑफ लैंड. 3 टिन ऑफ लैंड क्या है. चामुई ने एक्सप्लेन किया. द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड. अब उसने बताया कि जिस लैंड में हम 1 टिन शीट डालते हैं उसको हम कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड. ओके, 1 by 1
द विलेज फैमिलीज गॉट देयर प्राइस ऑफ द लैंड फॉर फार्मिंग, और वन बाय वन सारे ही विलेज की फैमिलीज को प्राइस मिलते हैं अपनी फार्मिंग के लिए। सो 1 टिन लैंड मतलब क्या हुआ कि एक टिन में भरकर, एक टिन में जितनी शीट्स डाली जाती हैं एक लैंड में, वो 1 टिन ऑफ लैंड हो गया। और ऐसे ही 3 टिन ऑफ लैंड, अगर 3 टाइम्स जो है टिन में जो है शीट्स डाल के लैंड में ग्रो किया जाएगा तो उसको 3 टिन ऑफ लैंड कहते हैं। Now here few questions, which are the state around मिजोरम, मिजोरम के आसपास के स्टेट, you have to find out these questions in map। आप मैप देखिए, उसमें फाइंड आउट कीजिए कि मिजोरम के आसपास जो है कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। ओके, नाउ सी झूम फार्मिंग। अब झूम फार्मिंग क्या है देखिए, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द लास्ट टॉपिक। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। झूम फार्मिंग बहुत इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। इसमें क्या होता है देखिए, एक बार फसलों को काटने के बाद, ठीक है, लैंड को जो है कुछ ईयर्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ भी वहां पे लगाया नहीं जाता है, कुछ भी बोया नहीं जाता है। द बैम्बो और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पॉल्यूटेड आउट। और खुद से ही जो है उसमें वीड्स वगैरह, घास वगैरह ये ग्रो हो जाते हैं ताकि जो लैंड है वो जो बैम्बो है, वीड्स हैं, ये जो है अपने आप ही जो है उसमें ग्रो हो जाते हैं उस लैंड में, आर नॉट पुल्ड आउट, और उनको पुल भी नहीं किया जाता, निकाला भी नहीं जाता है। दे आर कट एंड बर्न, उनको सिर्फ जला दिया जाता है। द आश मेक्स द लैंड फर्टाइल, और जो उसकी ऐश है, जो उसकी राख है, जलने के बाद वो उस लैंड की फर्टाइल बन जाती है। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड और अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और जब ये बर्निंग की जाती है, जो फील्ड के जो घास वगैरह जो उगते हैं उनको जलाने के लिए जब जलाया जाता है, तो ये भी देखा जाता है कि जो फायर है वो किसी और पार्ट में, किसी और फॉरेस्ट में ना पहुंच जाए, या किसी और पार्ट में ना पहुंच जाए। When the land is ready for farming, it is tightly डग अप। इसके बाद जब लैंड जो है रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए तो उसको डग किया जाता है, खोदा जाता है। नॉट प्लग नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको डग किया जाता है। शीट्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, शीट्स को उसमें डाला जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। और इसके बाद उसमें जो है मेज की खेती की जाती है, वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, चिलीज लगाए जाते हैं, राइस एंड ये सारी चीजें उसमें ग्रो किए जाते हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। वीड्स को और जो अदर अनवांटेड प्लांट्स हैं जो अपने आप उगते हैं उनको पुल्ड आउट नहीं किया जाता है। ओके, दे आर जस्ट कट, सिर्फ उनको कट कर दिया जाता है। सो दैट दे गॉट मिक्सड विद द सॉइल, ताकि वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, और ये भी यही हेल्प करता है कि इससे सॉइल फर्टाइल होता है। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। कभी कभी जिस फैमिली की फार्मिंग नहीं हो पाती है, जिनको फार्मिंग का टाइम नहीं मिल पाता, तो अदर फैमिली के अदर लोग भी जो है उन्हें फूड देके उनकी हेल्प करते हैं। The main crop here is rice. After it is cut, it's difficult to take it home. जो यहाँ की मेन क्रॉप है वो है राइस, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम आफ्टर कट, लेकिन कट करने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है इसे जो है घर तक ले जाना। देयर आर नो रोड्स, ओनली हिली पाथ, क्योंकि यहाँ पे रोड्स नहीं है, सिर्फ हिली पाथ्स हैं, ठीक है, हिली एरियाज है, पहाड़ है। ओके, पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स, लोगों को अपने पीठ पे, अपने बैक पे जो है क्रॉप्स की बोरियों को उठाना पड़ता है। दिस टेक्स मेनी वीक्स, और ये बहुत ज्यादा वीक इसमें लग जाता है, इस प्रोसेस में बहुत वीक लग जाता है। व्हेन द वर्क इज ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट्स, पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। सो इसके बाद जब ये काम इनका कंप्लीट हो जाता है तो सारे लोग विलेज के सेलिब्रेट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, ओके, सिंग करते हैं, डांस करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चीवा डांस, वो लोग अपना स्पेशल चीवा डांस भी करते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन अ पेयर्स इन फ्रंट ऑफ द ईच होल्डिंग बैम्बो स्टिक्स ऑन द ग्राउंड। और ये डांस कैसे होता है कि एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और बैम्बो के स्टिक्स को ग्राउंड में रख के, और एज अ ड्रम बीट्स, जैसे ही ड्रम बजता है, द बैम्बोज आर बीटन टू द ग्राउंड, और जैसे ही ड्रम बजता है बैम्बोज को जो है ग्राउंड पे बजाना शुरू कर दिया जाता है। डांसर स्टेप्स इन एंड आउट ऑफ द बैम्बो स्टिक्स एंड डांस टू द बीट। इसके बाद जो डांसर्स हैं वो उन बैम्बो को जो है बजाना शुरू कर दिया जाता है, आपने देखा होगा, और लोग जो है उसके अंदर जो है अपनी डांस मूव
करते हैं, ओके, उसकी बीट पे, सॉन्ग की बीट पे। फाइंड आउट मोर अबाउट द चीवा डांस, डू इट इन योर क्लास बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योरसेल्फ। सो कभी अगर आपको मौका मिले तो आप इसको चेक कीजिएगा, सर्च आउट कीजिएगा कि चीवा डांस होता कैसे है, ओके, और कैसे जो है इसको जो है ट्राई भी कीजिएगा, बट विदाउट हार्म योरसेल्फ, ओके, बिना खुद को नुकसान पहुंचाए इसको आप ट्राई भी कीजिएगा एट होम। About 3/4 people in the Mizoram are linked to the forest. लगभग जो है मिजोरम में 3 से 4 पार्ट के लोग जो है मिजोरम में लिंक्ड है फॉरेस्ट से। लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रंस गो टू द स्कूल। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यहाँ की, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ के स्कूल जाते हैं। यू कैन सी सम ऑफ डैम हेयर प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विस्टल। और यहाँ पे आप और भी एक चीज और देख सकते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि जो लीव होती हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उससे विसल बजाते हैं, ठीक, उसकी जो है एक विसल बना के उससे विसल बजाते हैं। यू टू मेड मेनी सच विसल्स हैवंट यू। आप भी जो है बहुत सारी विसल्स उन लीव से बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर हुज फॉरेस्ट। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। You have to read this chapter. Thank you so much.